हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा सोशल मीडिया का ये परिवार एकदम स्वस्थ होगा, मस्त होगा और तंदुरुस्त होगा और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहा होगा। दोस्तों, जैसे जैसे आप डिमांड करते हैं बिल्कुल वैसे वैसे ही हम आपके लिए वीडियो कंटेंट क्रिएट करते हैं। और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि किस तरीके से एक महिला जिसके पीरियड्स डिस्टर्ब हो गए हैं, जो समय पर नहीं आ रहे हैं, या जिस भी महिला को पीरियड्स के दौरान में बहुत ज़्यादा दर्द का अनुभव हो रहा है, वो क्या कुछ करे जिससे कि उसे इस दर्द से राहत मिल सके और वो अपने पीरियड्स को लगातार मेंटेन कर सके और उसके पीरियड्स को सही समय पर लाया जा सके, ताकि वो प्रकृति द्वारा दिए गए इस खूबसूरत से एहसास को, अनुभव को एक बहुत स्मूथता के साथ में वो क्लियर कर सके और उसे किसी भी तरह की परेशानी का अनुभव ना हो। तो अगर आप भी एक महिला हैं और आपके भी पीरियड्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहे हैं, ऊपर नीचे चल रहे हैं, या फिर पीरियड्स के दौरान आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, सो मेक श्योर कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। दो ऐसे घरेलू नुस्खों के बारे में बात करूंगा जो आपके इन पीरियड से होने वाली जितनी भी समस्याएं हैं उनसे समाधान देंगे, उनसे राहत दिलाएंगे और आप अपना एक बेहतरीन जो जीवन है उसे जी पाएंगे। सो मेक श्योर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन ज़रूर दीजिएगा, और परिवार को अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा करके हमारे इस परिवार के सदस्य बन जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम हर मंगलवार, गुरुवार और रविवार को एक वीडियो अपलोड करते हैं और बीच में हम कभी कभी लाइव सेशन करते हैं जिसके अंदर मैं आपसे पर्सनली गुफ्तगू करता हूं और आपको बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी देने की कोशिश करता हूं। सो देर नहीं करते दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, जब भी हम महिलाओं की बात करते हैं या उनमें होने वाली माहवारी की बात करते हैं तो ये एक ऐसा तोहफा है जो परमात्मा ने सिर्फ महिलाओं को दिया है, जिसकी वजह से वो मातृत्व के सुख का अनुभव कर पाती हैं। लेकिन यही जब पीरियड्स डिस्टर्ब हो जाते हैं या बीच बीच में स्किप हो जाते हैं तो इसकी वजह से उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनके पीरियड्स के स्किप होने की वजह से उनका मूड चिड़चिड़ापन होने लगता है, उन्हें गुस्सा आने लगता है, शॉर्ट टेम्पर्डनेस बनने लगती है और इसी तरह के बहुत सारे मूड स्विंग्स जैसी जो फीचर्स होते हैं या जो उनके ऊपर सिम्टम्स होते हैं वो दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। लेकिन प्रकृति जब समस्याएं देती है तो समाधान भी देती है। लेकिन इस समाधान को करने से पहले आपको ये देखना ज़रूरी है, क्या आप इन 5 चीज़ों का ध्यान रख रहे हो। अब ये 5 चीज़ें कौन कौन सी हैं। नंबर 1, क्या आपकी डाइट प्रॉपर है। क्योंकि बहुत बार जब हमारी डाइट के अंदर चेंजेस आते हैं, हमारी डाइट हम प्रॉपरली नहीं लेते हैं, तो उसकी वजह से हमारे शरीर में, हमारी माहवारी में इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट दिखाई देता है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप प्रॉपरली अपने शरीर को पोषक तत्व प्रदान नहीं कर पा रहे हो तो अपनी डाइट पर फोकस करो, ताकि आप अपनी डाइट को बेहतर बना करके अपने हार्मोन्स को बैलेंस कर सको। नंबर 2, क्या आप अपने रूटीन में एक्सरसाइज कर रहे हो। अगर आपको लगता है कि आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो मेक श्योर एक्सरसाइज ज़रूर करो। आप अपनी सुविधा के हिसाब से साइकिलिंग कर सकते हो, वॉकिंग कर सकते हो, योगा कर सकते हो, जिमिंग कर सकते हो, एरोबिक्स कर सकते हो, जो आपको ठीक लगे आप अपनी सुविधा के हिसाब से फॉलो कर सकते हैं। नंबर 3, आपको ये देखना है कि क्या आपका स्ट्रेस लेवल तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। अगर स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो मेडिटेशन करके उसे बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, उसे कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि स्ट्रेस का मतलब है कि हमारे सीधे सीधे हार्मोन्स का फ्लक्चुएट होना, डिस्टर्ब होना। और जब ये हार्मोन्स फ्लक्चुएट होना शुरू होते हैं, ये डिस्टर्ब होना शुरू होते हैं, तो इनकी वजह से हमारे शरीर में बहुत सारे नेगेटिव सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। नंबर 4, क्या आपकी नींद प्रॉपर है। क्योंकि बहुत बार जब नींद हमारी प्रॉपर नहीं होती है तो बॉडी का जो नेचुरल रिजुविनेशन साइकिल है वो अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से बॉडी में बहुत सारी बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं। और उसमें से एक जो बीमारी है वो है फ्लक्चुएशन ऑफ हार्मोन्स या फ्लक्चुएशन ऑफ पीरियड्स। तो मेक श्योर कि आप 6 से 8 घंटे की प्रॉपर एक साउंड स्लीप लें, ताकि आप अपनी बॉडी का जो नेचुरल बायोलॉजिकल क्लॉक है, जिसे बॉडी क्लॉक या सर्कैडियन रिदम कहा जाता है, उसको बैलेंस करके रख सकें। नंबर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आपको ये देखना है, क्या आपके रूटीन के अंदर कोई आप ऐसी दवाई तो नहीं खा रहे हो जिसकी वजह से आपके शरीर के अंदर हार्मोन्स का जो इम्बैलेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। थायराइड की दवाइयाँ, बीपी की दवाइयाँ, डायबिटीज़ की दवाइयाँ या खून पतला करने की जो दवाइयाँ होती हैं, उनकी वजह से हमारे शरीर में हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं जो मैंने 5 आपको बताई, जब आप इनको बैलेंस करके चल रहे हो और फिर भी अगर आपके पीरियड्स ठीक नहीं आ रहे हैं तो ये जो 2 नुस्खे मैं आपको बता रहा हूँ आप इनको फॉलो कीजिएगा। पहला नुस्खा जो है दोस्तों, ये आपको सिर्फ दिन में
एक बार लेना है और ऐसा 4 से 5 दिनों तक फॉलो करना है। अगर आपको लग रहा है कि आपके पीरियड्स की डेट फॉर एन एग्जाम्पल 1 तारीख थी, लेकिन 3 या 4 तारीख या 5 तारीख होने के तक भी आपके पीरियड्स नहीं आए हैं, तो आप इस पहले नुस्खे का इस्तेमाल करोगे। इस पहले नुस्खे को 3 से 4 दिन या मैक्सिमम 5 दिन आप लोगे, रोज रात को सोने से पहले 1 कप बना करके, और 5 दिन के बाद आप इसे नहीं लोगे। 5 दिन के बाद अगर आप इसे लेते हो तो ये बॉडी में हीट क्रिएट करता है, जिसकी वजह से स्किन में सेंसिटिविटी हो सकती है, स्किन में दाने आ सकते हैं। सो मेक श्योर 5 दिन तक अगर ले लिया, पीरियड्स नहीं आए, तो आपको इसे आगे कंटिन्यू नहीं करना है। फिर आप दूसरा वाला जो मैं फॉर्मुलेशन बताऊंगा आप उसको फॉलो करोगे। तो पहला फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए 1 ग्लास पानी। इस 1 ग्लास पानी के अंदर हमें 3 चीज़ें ऐड करनी है। पहली जो चीज़ दोस्तों ऐड करनी है वो है लगभग 1 इंच का टुकड़ा हमें लेना है अदरक का, और अदरक का इस 1 इंच के टुकड़े को काट करके हमें अच्छे से कूट लेना है, और कूट करके इसको इस पानी के अंदर ऐड कर देना है। दूसरी चीज़ जो हमें इस पानी में ऐड करनी है वो है दालचीनी। तो लगभग आप 1 से 2 इंच के साबुत दालचीनी का टुकड़ा लेंगे, उसको भी इसी पानी के अंदर ऐड कर देंगे। तीसरी जो चीज़ दोस्तों हमें लेनी है वो है लगभग आधा चम्मच हल्दी। इन तीनों चीज़ों को आपको इस 1 ग्लास पानी में मिलाना है। अच्छे से बर्तन में डाल करके आप इसे सिम पर रख करके, मतलब लो आंच पे रख करके आप इसे उबालिए। तब तक उबालिए जब तक ये पानी 1 ग्लास की जगह पर आधा ग्लास या 1 कप नहीं रह जाता है। अब जब ये 1 कप हो गया, अब आप इसे छानिए, और रात को सोने से पहले हल्का सा गुनगुना ये हो, मतलब कि ल्यूकवार्म ये हो, तो आप इसे पीजिए और सो जाइए। 5 दिन तक आपने कर लिया, आपके पीरियड्स आ गए। अब आपको फिर कुछ और रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि 5 दिन हो चुका है फिर भी मेरे पीरियड्स नहीं आए हैं, तो अब आपको एक पावरफुल जो फॉर्मुलेशन है, जो दूसरा फॉर्मुलेशन मैं बता रहा हूँ, उसको फॉलो करना पड़ेगा। और ये फॉर्मुलेशन भी आपको 5 दिन ही फॉलो करना है। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में आएगा, क्यों हम सीधा फॉर्मूला नंबर 2 पर नहीं जा रहे हैं? देखो दोस्तों, फॉर्मूला नंबर 2 जो है वो फॉर्मूला नंबर 1 से ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, वो बात सही है कि आप सीधा फॉर्मूला नंबर 2 पर जा सकते हो, लेकिन अगर मैं शरीर की बात करूं तो शरीर को एकदम से, जब बहुत सारी स्ट्रॉन्ग दवाइयां जब हम दे देते हैं, तो शरीर जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से हमें अनईजी फील कराता है। तो अगर आपका काम मिनिमम पावर की 2 से चल रहा है, मतलब फॉर्मूला नंबर 1 से चल रहा है, तो क्यों आप उसको फॉर्मूला नंबर 2 दे रहे हो? फॉर्मूला नंबर 2 उन्हीं लोगों के लिए जिन पर 5 दिन फॉर्मूला नंबर 1 फॉलो करने के बाद भी रिजल्ट्स नहीं आए हैं। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 2 कैसे बनेगा? 1 ग्लास पानी लेंगे। इस 1 ग्लास पानी के अंदर हम लगभग 10 ग्राम जो सौंठ होती है, सूखी हुई अदरक जो होती है, वो अच्छे से कूट करके उसका पाउडर बना करके वो डालेंगे। दूसरी जो चीज़ दोस्तों इसके अंदर हम डालेंगे वो है अजवाइन। 1 चम्मच अजवाइन हम डालेंगे। नंबर 3 जो चीज़ दोस्तों हमें ऐड करनी है वो है सौंफ। सौंफ के अंदर नेचुरली ईस्ट्रोजन होता है, वो हमारी बॉडी के अंदर जो पीरियड्स डिस्टर्ब हो गए हैं उनको रेगुलेट करने में हमारी मदद करता है, तो उसे हमें यहाँ पर लगभग 1 चम्मच ऐड करना है। और नंबर 4 जो चीज़ दोस्तों हमें ऐड करनी है वो है आधा चम्मच हल्दी। फिर रिपीट कर देता हूँ, लगभग 10 ग्राम के आसपास सौंठ, जिसको कूट करके पाउडर बना करके डालेंगे 1 ग्लास पानी में। नंबर 2 1 चम्मच अजवाइन। नंबर 3 लगभग 1 चम्मच सौंफ। और नंबर 4 आधा चम्मच हल्दी। इन चारों चीज़ों को इस पानी के साथ मिलाइए, अच्छे से उबालिए, और इसको 1 कप होने तक उबालने के बाद इसे छानिए और पीजिए। रात को सोते समय ही इसे भी आपको पीना है। 5 दिन के अंदर अगर आपके पीरियड्स आ जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर अभी भी नहीं आ रहे, आपने फॉर्मूला नंबर 1 कर लिया 5 दिन, फिर भी नहीं आए, फॉर्मूला नंबर 2 कर लिया, फिर भी नहीं आए, तो अब आप यकीन मानिए कि आपको गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है, उनको बोलना है अपनी सारी की सारी प्रॉब्लम, और वो जो भी आपको इन्वेस्टिगेशंस करने के लिए बोलते हैं, जो भी आपको मेडिटेशन देते हैं, मेडिकेशन देते हैं, वो प्लीज़ आप फॉलो कीजिए। क्योंकि मैंने देखा है कि हिंदुस्तान में महिलाएं अपने ऊपर अब ध्यान नहीं दे रही हैं, जिसकी वजह से बीमारी बहुत बड़ी हो जाती है, और फिर जाकर के हमें हिस्टेक्टमी करानी पड़ती है या यूट्रस निकालना पड़ता है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि
कभी अपने शरीर के साथ किसी भी तरह की लापरवाही आप ना करें, खुद से प्यार करें, खुद को प्रायोरिटी पर रखें, क्योंकि जब आप ठीक रहोगे तभी आपके पीछे जो पूरा परिवार खड़ा है, आपके हस्बैंड है, आपके मम्मी पापा हैं, आपके बच्चे हैं, आपका ससुराल है, आपका पीहर है, मायका है, वो सब भी आप ही के तंदुरुस्त होने पर ही तो आप मेंटेन कर पाओगे। सो मेक श्योर खुद को प्रायोरिटी पर रखें, ठीक है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि दोनों फॉर्मुलेशन में से कोई भी एक फॉर्मुलेशन डेफिनेटली आपके लिए काम करेगा और आप इनको फॉलो करके अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। जब आपका फीडबैक आता है और वो पॉजिटिव होता है तो हमें मोटिवेशन मिलती है और हम आपके लिए बेहतरीन वीडियो कंटेंट क्रिएट कर पाते हैं और हमें लगता है कि हम हमारी सोशल मीडिया परिवार के लिए कुछ बेहतरीन कर पा रहे हैं। आपका प्यार आप जैसे हमें देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।